Welcome back class. So in today's video we are going to continue with our chapter number 3, major physical features of the earth. Today we are going to start its third part and our today's topic is plateaus. हम इसमें माउंटेन्स के बारे में और इम्पोर्टेंस जो थी माउंटेन की वो पढ़ चुके थे। आज हम प्लेट्यूज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्लेट्यूज जिसको पठार भी बोलते हैं, टेबल लैंड भी बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। A plateau is an area of flat land located higher than the land around it. प्लेट्यू जो है एक फ्लैट एरिया होता है, समतल एरिया होता है जो अपने आसपास की जो उसकी जगह होती है ना उससे ऊंचा उठा हुआ होता है, वो थोड़ा उससे ऊंचा उठ जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हो मतलब ये जो एरिया है ये हमारा प्लेट्यू है। तो जो साथ वाला उसका नीचे ये जो एरिया रह गया है ये उसके आसपास की जगह है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ टेबल लैंड। इसको हम टेबल लैंड भी बोलते हैं। टेबल कैसे? क्योंकि टेबल हमारी बिल्कुल स्ट्रेट होती है ना, बिल्कुल समतल होती है। अ प्लेट्यू राइजेज एब्रप्टली, एब्रप्टली होता है अचानक ही। अ प्लेट्यू राइजेज एब्रप्टली फ्रॉम द सराउंडिंग एरियाज। जितना भी आसपास की एरिया होता है ना उसमें जो हमारा पठार है वो अचानक ही ऊपर उठ जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप वहाँ खड़े हुए हो तो वो उठ जाए, मतलब अचानक उठा हुआ होता है वो पार्ट। सो इट्स साइड्स हैव स्टीप स्लोप्स। तो उसकी जो टेबल लैंड की जो हमारे पठार की जो साइड्स होती है ना वो कैसी हो जाती हैं? स्टीप स्लोप्स हो जाती हैं, खड़ी ढलान बन जाती है वहाँ पे। द सरफेस ऑफ अ प्लेट्यू इज ऑफन कट बाई रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। जो सरफेस होती है, जो सतह होती है प्लेट्यू की, वो अक्सर किन के द्वारा काटी जाती है? रिवर्स और जो धाराएं हैं उनके द्वारा कट जाती है। Some plateaus are very large and extend over hundreds of kilometer. कुछ प्लेट्यूज बहुत बड़े होते हैं और extend means फैले होते हैं सैकड़ों किलोमीटर्स तक। The Deccan Plateau in India is an example. जो दक्षिण का पठार है इंडिया में वो ही इसका एक एग्जाम्पल है। The Plateau of Tibet is surrounding by mountains ranges of all sides. जो Plateau of तिब्बत है ना वो चारों तरफ से कैसे है? माउंटेन से घिरा हुआ है। ऑलमोस्ट ऑल कॉन्टिनेंट्स हैव प्लेट्यूज। ऑलमोस्ट जो सारे कॉन्टिनेंट्स, जो सारे हमारे महाद्वीप हैं उनमें प्लेट्यूज हैं, पठार हैं। लार्ज पार्ट्स ऑफ एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया कंसिस्ट ऑफ प्लेट्यू। बड़े बड़े जो पार्ट है ना हमारे इन कॉन्टिनेंट्स के, जैसे एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इनमें बहुत बड़े बड़े प्लेट्यूज हैं। सम ऑफ द ओल्डर प्लेट्यूज आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट। कुछ जो बहुत पुराने जो हमारे पठार है ना प्लेट्यूज जो हैं उनमें बहुत सारा मिनरल डिपॉजिट, जो खनिज का भंडार है ना, जैसे क्या हो गया, कोयला, लोहा, ये सब चीज़ें, मैग्नीज हो गया, ये सब हमारी खनिज होते हैं। मोस्ट प्लेट्यूज आर इन ड्राई रीजन्स एंड ऑन द लीवॉर्ड साइड ऑफ द माउंटेन्स। बड़े जो ज़्यादातर जो प्लेट्यू होते हैं वो ड्राई, जहाँ पर सूखा एरिया होता है ना वहाँ होते हैं, जहाँ हवा वाली साइड ना हो, मतलब कि ऑन द लीवॉर्ड साइड ऑफ द माउंटेन, मतलब कि जहाँ माउंटेन की हवा वाली साइड ना हो। ड्यू टू हाई एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब होता है समुद्र तल से कितना वो ऊंचा उठा हुआ है चीज़। ठीक है, ड्यू टू द हाई एल्टीट्यूड द क्लाइमेट इज कोल्ड एंड ग्रोइंग सीजन इज शॉर्ट। वहाँ पर जो क्लाइमेट होता है, जलवायु जो होती है वो ठंडा रहता है और ग्रोइंग सीजन मतलब वहाँ पर कुछ उगाया जा सके जिन सीजन में, वो बहुत शॉर्ट होता है। द सरफेस ऑफ मैनी प्लेट्यूज हैज़ डीप कैनियंस। जो सरफेस होता है ना, जो सतह होती है प्लेट्यू की, उनमें बड़ी बड़ी घाटियां बनी होती है, सच एज द ग्रैंड कैनियन इन द कोलोराडो प्लेट्यू इन यूएसए। यूएसए का जो कोलोराडो प्लेट्यू है उसमें ग्रैंड कैनियन, जो घाटी है वो बनी हुई है, ये इसी का एक एग्जाम्पल है। इम्पॉर्टेंस क्या है प्लेट्यूज की वो देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंस होता है महत्ता, या कितने महत्वपूर्ण होते हैं प्लेट्यूज। द क्लाइमेट इन द प्लेट्यू रीजन वेराइज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। प्लेट्यू रीजन में जो हमारा क्लाइमेट होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। मोस्ट ऑफ द पीपल इन द प्लेट्यू रीजन आर फार्मर्स। ज़्यादातर जो लोग होते हैं ना प्लेट्यू रीजन में वो सारे फार्मर्स होते हैं, किसान ही होते हैं। द सॉइल हेयर इज मोस्टली ब्लैक एंड रेड इन कलर। जो वहाँ की मिट्टी है ना मोस्टली इस रीजन की वो ब्लैक या रेड है, या लाल मिट्टी है या काली मिट्टी है। ब्लैक सॉइल इज़ गुड फॉर कॉटन एंड ऑयल सीड। ब्लैक जो मिट्टी, जो काली मिट्टी होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है किन के लिए? कॉटन और जो तिलहन जो होते हैं ना उनके लिए, जिनमें से जिन बीजों से तेल निकलता है, ठीक है, उनके लिए।
ग्राउंडनट्स मीन्स मूंगफली, राइस मीन्स चावल, शुगर केन गन्ना, व्हीट मीन्स गेहूं और मिलेट्स, ठीक है, बाजरा आर सम ऑफ द क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन द सेंट्रल रीजन। जो मुख्य जो क्षेत्र होता है उसमें ये सारी जो क्रॉप्स होती हैं, फसलें हैं, वो उगाई जाती हैं। Many factories have come up in the plateau regions as the region is a storehouse of minerals such as, बहुत सारी फैक्ट्रीज जो हैं वो इस प्लेट्यू रीजन में लगाई जाती हैं, क्योंकि ये जो रीजन, ये जो क्षेत्र होते हैं ना प्लेट्यू, मैंने अभी आपको बताया था, वो स्टोर हाउस होते हैं मिनरल का, मिनरल के भंडार होते हैं वहाँ पर। अब मैंने मिनरल भी अभी आपको एक दो के तो नाम बताए थे, फिर भी और नाम बता रही हूँ। आयरन है जैसे लोहा, और है कच्चे जो खनिज होते हैं वो, गोल्ड है, सोना, कोयल कोयला, कॉपर है, माइका है, ठीक है, ये सब वहाँ पर प्लेंटी होते हैं, प्लेंटीफुल होते हैं, बहुत सारे होते हैं। ऑलमोस्ट द होल ऑफ इंडियाज गोल्ड सप्लाई कम फ्रॉम द कोलार गोल्ड माइन ऑफ कर्नाटका। ऑलमोस्ट जितना भी सोना इंडिया में सप्लाई होता है वो कोलार की जो सोने की खान है जो कि कर्नाटका में है, ठीक है, कर्नाटका में वहाँ से आता है। तो वो भी एक टेबल लैंड एरिया ही है, प्लेट्यू ही है। हैदराबाद, नागपुर, भोपाल, इंदौर, बेंगलुरु एंड मैसूर आर इम्पोर्टेंट सिटी इन दिस रीजन। ये सारी जो सिटीज़ के मैंने भी नाम लिए हैं ये हमारी प्लेट्यू रीजन में ही आती हैं। आगे हम पढ़ रहे हैं अब प्लेन्स के बारे में। प्लेन्स जो है मैदानी इलाके को बोलते हैं, ठीक है, जैसे जिनमें हम रहते हैं उन्हें हम प्लेन्स बोलते हैं। हम हिल साइड में तो नहीं रहते हैं, पहाड़ियों में तो नहीं रह रहे हैं, तो हम प्लेन्स में रहते हैं, मैदानों में, ठीक है। अ प्लेन इज़ अ फ्लैट एंड लो लेइंग लैंड सरफेस। एक प्लेन जो है, मैदान जो है, फ्लैट बिल्कुल समतल, और लो लेइंग मीन्स निचला जो लैंड सरफेस है उसको हम बोलते हैं। देयर इज ऑलमोस्ट नो डिफरेंस बिटवीन द हाइएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट ऑन द प्लेन। प्लेन कहीं पर ऊंचा भी हो नीचा भी हो उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। प्लेन्स आर कॉल्ड द लॉ लैंड्स। प्लेन्स को, जो हम मैदानी इलाके हैं उनको हम लो लैंड्स मतलब निचले इलाके भी बोलते हैं। दे कैन बी लेवर और स्लाइटली हिली। ये बिल्कुल समतल भी हो सकते हैं और कुछ कुछ यहाँ पर पहाड़ियाँ भी हो सकती हैं। हमारे आसपास भी पहाड़ियाँ दिखती है ना, हमें कभी कभी बोलते हैं कि शाकुंभरी देवी की पहाड़ियाँ दिख रही हैं देखो, ठीक है, तो ये भी तो हमारे प्लेन्स के एरिया में ही कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी पहाड़ियाँ भी हो सकती हैं। द स्लोप ऑफ लैंड इज जेंटल। द स्लोप होते हैं जो ढलानें होती हैं वो बहुत कम होती हैं। मोस्ट प्लेन एरियाज इन द वर्ल्ड हैव बीन मेड बाय रिवर्स। ज़्यादातर जो प्लेन एरियाज होते हैं वो किन से बनाए जाते हैं, रिवर से बनते हैं, नदियों से। एज इन द केस ऑफ द नॉर्दर्न प्लेस ऑफ इंडिया, जैसा कि नॉर्दर्न प्लेन में पीछे आपने पढ़ा ना कि नॉर्दर्न जो प्लेन है, जो उत्तर का मैदान है, वो किसने बनाया हुआ है, रिवर से ही तो मिलके बना है। सेम एज कोई ना कोई जो रिवर है वो प्लेन को बनाती है, मैदानी इलाकों को बनाती है। यहाँ पर प्लेन मैदानों की बात हो रही है, कभी आप प्लेन हवाई जहाज समझ जाओ, ठीक है। दीज आर प्लेन्स यानी मैदानी इलाके। रिवर्स कैरी सैंड एंड सिल्ट विद डैम। रिवर्स जो है अपने साथ सैंड और सिल्ट, सिल्ट होती है बहुत उपजाऊ मिट्टी होगी जिसमें कंकड़ भी हो और ज़्यादा खनिज पदार्थ भी हो, उसको सिल्ट बोलते हैं हम। सैंड और सिल्ट अपने साथ लेके आती है रिवर्स व्हेन द रिवर स्लो डाउन। और जब यहाँ मैदानी इलाकों में आती है ना रिवर, अब किसी ऊंचाई से पानी गिरता है, किसी पहाड़ से गिरेगा तो वहाँ से तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज होगी। तो जब रिवर्स मैदानी इलाकों में आती है तो उनकी स्पीड जो क्या होती है वो हल्की हो जाती है। तो क्या होता है, व्हेन द रिवर स्लो डाउन, जब रिवर स्लो डाउन हो जाती हैं, दीज मटीरियल्स आर डिपॉजिटेड ऑन देयर बैंक्स। ये सारा मटीरियल जो होता है वो उनके बैंक्स यानी किनारों पर इकट्ठा हो जाता है। प्लेन इज फॉर्म बाय दीज डिपॉजिट। और प्लेन जो है मैदानी इलाके इसी डिपॉजिट से बनते हैं, यही जो उनके द्वारा लाया गया तलछट होता है उससे बनते हैं। सम प्लेन एरियाज आर नियर द सी कोस्ट वाइल सम आर इन द इंटीरियर्स ऑफ द कॉन्टिनेंट। कई तो प्लेन एरियाज जो होते हैं वो सी कोस्ट, समुद्र के पास होते हैं, और कई कॉन्टिनेंट्स के बाहरी इलाकों में होते हैं। प्लेन्स आर फार मोर थिकली पॉपुलेटेड देन माउंटेन्स एंड प्लेट्यूड। प्लेन्स जो होते हैं उसमें पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है, जनसंख्या ज़्यादा रहती है माउंटेन्स और प्लेट्यूज के बजाय। तो बेटे आज के वीडियो में हम इतना ही कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना टॉपिक पढ़ेंगे, इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लेन्स है और डेजर्ट वगैरह के बारे में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। थैंक यू।